वायर्ड मैप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अपने iOS को रेडियस के लिए बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा। जिस तरह टैकेक्स के लिए बूटस्ट्रैप किया था अपने स्विच को, उसी तरह रेडियस के लिए करेंगे। सो ट्रिपल ए न्यू मॉडल अगर पहले से दे रखी है तो फाइन, अदरवाइज इस दफा दे देंगे ये कमांड। यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड सिस्को इज नॉट रियली रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज फ्रॉम device administration point of view. This time we are going to provision our PSN as a radius server instead of TACACS server. So we will write radius server ISE या कोई भी नाम दे लें, and then similarly उसका IP address and the key using which your switch and ISE will authenticate each other, because ISE हर किसी NAD को respond नहीं करता। तो इनके दरमियान जो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होनी है ये उसकी की है, और इस दफा जो प्रोटोकॉल है हमारा वो रेडियस है जिसमें हम मुखातिब होंगे। उसके बाद ये एक ऑप्शनल कमांड है रेडियस सर्वर डेड क्राइटेरिया, कि आपने रेडियस सर्वर को डेड करार दे देना है अगर वो 20 सेकंड्स तक के लिए रिस्पॉन्ड ना करे, उसकी पोर्ट लिसन ना करे, ये बैकएंड पे उसको प्रोब सेंड करता रहेगा। और 10 रीट्राइज के बाद जाके डिक्लेयर करना है। सो इट मींस हम बात कर रहे हैं टोटल 200 सेकंड्स की, इफ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन जो हम करें अपने स्विच पे। सो वंस वी ऐड रेडियस इन आवर ऑथेंटिकेटर और द स्विच, वायर्ड स्विच, उसके बाद एक चीज का इजाफा है इस दफा, एंड दैट इज रेडियस COA कॉन्फ़िगरेशन। COA stands for change of authorization। ये एक रेडियस का खासा है, इसीलिए रेडियस बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है हमारे ISPs में या डेटा नेटवर्क्स में। What is radius COA? देखिए, किसी भी ऑथेंटिकेटर में जब एक यूजर या एक सप्लीकेंट आके कनेक्ट होता है, जब ये आके कनेक्ट होगा तो बिहाइंड द सीन्स इस ऑथेंटिकेटर से कंसल्ट किया जाएगा आइस को, which is an authentication server। और ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे ये रेडियस पे की जाएगी, और रेडियस के लिए यहाँ पे 1645 और 1646 UDP पोर्ट्स लिसन कर रही होंगी और उन पर आप कांटेक्ट करेंगे। और इस ट्रांजैक्शन में जो कि आपकी तरफ से इनिशिएट होगी, आपकी तरफ से नहीं, आपके ऑथेंटिकेटर की तरफ से इनिशिएट होगी, इसको हम बोलते हैं एक्सेस रिक्वेस्ट। So access request is always initiated from the authenticator side, और इसके जवाब में आइस सर्वर से आपको एक्सेस एक्सेप्ट या एक्सेस रिजेक्ट आता है, और उसके नतीजे में इस पोर्ट को जिस पर आपका सप्लीकेंट कनेक्ट हो रहा है उसको ओपन या क्लोज किया जाता है। याद रखिए ये जो काम है कि आप आकर कनेक्ट हुए अपने ऑथेंटिकेटर में और उसने पीछे एक्सेस रिक्वेस्ट भेजी और उस एक्सेस के एवज एक्सेस एक्सेप्ट आ गया या एक्सेस रिजेक्ट आ गया, ये वंस होता है। वंस का क्या मतलब है? जब आपने आके केबल प्लग की तो पीछे ये चिट चैट इनिशिएट हुई। Once you receive the verdict access accept, the port is then opened या authorized, और अब जब आप ऑथराइज हो गए तो आइस का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। You will keep on accessing the network resource। क्योंकि आइस की तरफ से अब वो जो तीर है वो कमांड से निकल चुका है, उसने आपकी एक्सेस एक्सेप्ट कर ली है
और जो भी पाबंदियों में रहकर आपकी एक्सेस एक्सेप्ट करनी थी उसने अपनी तरफ से वो फैसला एक दफा सुना दिया है। अब आप दोबारा आइस को कंसल्ट नहीं कर रहे, मां सिवाय आप अपनी अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीरियोडिकली सेंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आइस ने आपको पलट कर दोबारा से एक्सेस रिजेक्ट या एक्सेस एक्सेप्ट नहीं कहना। दैट इज जस्ट फॉर आइस इंफॉर्मेशन, और वो उसने अपने पास लॉग इकट्ठे करते रहना है। रेडियस चेंज ऑफ ऑथराइजेशन फीचर क्या करता है? इस फीचर के जरिए अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी सप्लीकेंट को जो कि एक दफा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और वो कम्युनिकेशन कर रहा है, आप चाहते हैं कि आप उसको फोर्सफुली लॉग आउट कर दें, तो आप आइस की गुई से किसी भी एंड पॉइंट को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने का हुक्म दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सो इन दैट केस ऑथेंटिकेटर ने आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करनी, बल्कि आइस ने इनिशिएट करनी है एक इंस्ट्रक्शन COA की, और उस इंस्ट्रक्शन में इसने ऑथेंटिकेटर को बोलना है कि आप अपनी फलां पोर्ट या फलां मैक या फलां यूजर को फौरन से लॉग आउट कर दें या बाउंस कर दें या डिस्कनेक्ट कर दें। सो जैसे ही रेडियस की COA रिक्वेस्ट आएगी, क्या आपका ऑथेंटिकेटर किसी की भी COA रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अमल दरामद कर देगा? इसमें भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। लिहाजा ये जो कमांड है ये आपके ऑथेंटिकेटर के अंदर डिफाइन कर रही है कि आपने किस IP की कौन सी की बुनियाद पर चेंज ऑफ ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को ऑनर करना है और उसकी बेस पर अमल दरामद करना है। ये वो कमांड्स हैं। सो हम अपने ऑथेंटिकेटर में कहेंगे AAA सर्वर रेडियस डायनामिक ऑथराइजेशन या डायनामिक ऑथर, एंटर। Client, this time ICE is not a server but a client because ICE will initiate COA request. So we are defining a client और उसमें IP अपनी PSN का दे रहे हैं, and we are giving a key जो कि ICE को अब authenticator को present करनी है so that authenticator acts on ICE instruction. So this is another configuration which we have to. It is not mandatory, first of all, ये optional है, but क्योंकि हमने आगे चेंज ऑफ ऑथराइजेशन के फीचर को टेस्ट करना ही है, तो वाई नॉट हम अभी जब अपना रेडियस सर्वर डिफाइन कर रहे हैं तो हम उस सर्वर को चेंज ऑफ ऑथराइजेशन एलिजिबल भी कर दें। सो इसलिए हम साथ में ही ये भी कर देंगे। सो वंस दिस इज डन, हमने अपने रेडियस के पहलू को कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ वी विल मूव ऑन और हम .1x के फ्रेमवर्क को इनिशियलाइज करेंगे, हम AAA को अलाइन करेंगे। तो जिस तरह एडमिन ऑथेंटिकेशन के अंदर या लॉगिन ऑथेंटिकेशन में इंस्ट्रक्शंस दी थी मैनेजमेंट प्लेन के लिए, बिल्कुल उसी तरह अब हम इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं अपने iOS को डेटा प्लेन के लिए। सो वी विल राइट AAA ऑथेंटिकेशन। इससे पहले हमने कमांड दी थी लॉगिन, इवेंट हमने दिया था लॉगिन। इस दफा हम इवेंट दे रहे हैं .1x। इसके बाद ये तो नेम है, यहां हमने अपना नेम यूज किया था auth c, लेकिन यहां पे पाबंदी है .1x के लिए यू मस्ट यूज द कीवर्ड डिफॉल्ट, otherwise it will not work. We must use the authentication list name as default.